आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर मेरे पिया की महबूबा सीजन 2, जिसे लिखा है काजल पवार ने और आवाज दी है मैंने यानी किरण राय ने। भाग 1। अब तक आपने सुना अंशुल और इशारा स्कूल में पढ़ते समय एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अंशुल बहुत कुशाग्र है परंतु इशारा नहीं। अंशुल परिवार का इकलौता और माँ का लाडला है, वहीं इशारा भाई बहनों में बड़ी होने की वजह से घर के ज्यादातर काम संभालती है। वक्त के साथ अंशुल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छे पद पर सरकारी नौकरी पर लग जाता है, वहीं इशारा एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है। कानपुर से अंशुल लखनऊ और इशारा नोएडा में जॉब करते हैं। दोनों अलग रहने के बावजूद एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। स्कूल के दिनों में मीनाक्षी सभी लड़कों को आकर्षित करने वाली शख्सियत थी। बहुत खूबसूरत ये लड़की इत्तेफाकन अंशुल के ऑफिस में काम करते वक्त अंशुल के करीब आ जाती है। मीनाक्षी का रिश्ता टूटने की वजह से सहानुभूतिवश अंशुल उसके आकर्षण में बन जाता है और इशारा को भूलने लगता है। लेकिन मीनाक्षी अंशुल को भी धोखा दे देती है। जब अंशुल मीनाक्षी से अपने रिश्ते की बात इशारा को बताता है तो उसका दिल टूट जाता है और दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। अंशुल के लगातार माफी मांगने और अपनी गलती स्वीकार करने पर कुछ समय बाद इशारा अंशुल को माफ कर देती है। अंशुल इशारा से शादी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगता है। इशारा के मम्मी पापा को शादी के लिए मनाने में बहुत मशक्कत के बाद आखिर वो उन्हें मनाने में सफल हो जाता है। अंशुल की मम्मी को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता, परंतु बेटे की पसंद के आगे वो झुक जाती हैं और शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। शादी से कुछ दिन पहले अचानक दहेज में कार की मांग करके अंशुल इशारा की परेशानी को बढ़ा देता है। इशारा के परिवार वाले इस नाजायज मांग को पूरा करने में असमर्थता जता देते हैं। तब अंशुल उनकी आर्थिक मदद करता है। शादी के बाद इशारा की सास का व्यवहार उसके प्रति बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता। धीरे धीरे अंशुल का व्यवहार भी बदलने लगता है। हालांकि वे दोनों लखनऊ में अकेले रहते हैं, परंतु सास का इशारा की जिंदगी में बहुत दखल होता है। अंशुल का हर बात अपनी माँ से पूछकर करना इशारा को नागवार गुजरता है। दोनों शादी के 2 साल बाद बच्चे की प्लानिंग करते हैं। कुछ महीनों बाद इशारा के गर्भवती होने के बाद अंशुल अचानक बदल जाता है और उस पर गर्भपात के लिए जोर डालता है, जिसे इशारा अस्वीकार कर देती है। अब अंशुल इस जिद पर है कि वो कानपुर में अपने सास ससुर के पास रहे और वो खुद लखनऊ में अकेला रहे। उसके इस बदले व्यवहार का कारण इशारा को समझ नहीं आता और वो बहुत दुखी होती है। आखिर एक दिन इशारा को उसके माता पिता के पास छोड़कर अंशुल उसके फोन तक को उठाना बंद कर देता है। अब आगे। लखनऊ के अपने घर का ताला खोलने के लिए सीढ़ियों से ही मैं अपना